बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ अपने चैनल लाइफ इन यूरोप ब्लॉग में। तो वीवर्स, आज मैं बार्सिलोना जा रहा हूँ, कुछ काम था तो मैंने कहा क्यों ना अपने वीवर्स को थोड़ा सा विज़िट कराया जाए। तो वीवर्स, आपको ये तो मालूम होगा कि स्पेन बार्सिलोना जो है स्पेन का काफ़ी खूबसूरत शहर है और उसमें काफ़ी टूरिज़म हर साल यहाँ पे आता है। तो आइए आपको थोड़ी सी सैर कराते हैं। ये सामने ट्रेन है, ट्रेन का स्टेशन है, तो मैंने गाड़ी पार्क की। आज मैं ट्रेन में जाऊँगा, आपको थोड़ी सी ट्रेन का भी विजिट कराऊंगा और मेट्रो जो अंडरग्राउंड ट्रेन चलती है उसका भी। तो चलिए मेरे साथ। तो जी व्यूअर्स, ट्रेन आ चुकी है। इस स्टेशन से हर आधे घंटे बाद ट्रेन बार्सिलोना जाती है और हर आधे घंटे बाद बार्सिलोना से यहाँ हमारे विलेज वापस आती है। तो व्यूअर्स, जो ट्रेन के टाइम टेबल है वो है सुबह 5 से लेकर रात 12 बजे तक ट्रेनें मुसलसल चलती रहती हैं। ट्रेन में ज़्यादा रश नहीं है कोरोना की वजह से। तकरीबन तमाम सीट खाली हैं व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, ट्रेन अब चलने लगी है। तकरीबन 8 स्टॉप के बाद व्यूअर्स बार्सिलोना आता है और ये बार्सिलोना से जो हमारे विलेज का फासला है वो है 35 से 40 मिनट लगते हैं। व्यूअर्स, आपने पाकिस्तान की ट्रेन में कभी सफ़र किया है तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की ट्रेन का सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। हर स्टेशन पर आपको पकोड़े समोसे के स्टॉल देखने को मिलते हैं और आवाज़ें आ रही होती हैं। इसके अलावा ट्रेन के अंदर भी कुछ लोग खाने पीने की अशिया बेचने आते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे व्यूअर्स, ऐसा कुछ नहीं है। व्यूअर्स, बार्सिलोना बहुत बड़ा शहर है जिसकी वजह से इन्होंने इसे 4 जोन में तकसीम किया हुआ है। हर जोन की व्यूअर्स अलग अलग टिकट है। फॉर एग्जांपल, एक जोन की अगर 1 यूरो है तो फिर 2 जोन की उससे ज़्यादा होगी थोड़ी सी, और 3 जोन की उससे ज़्यादा। इसी तरह मुख्तलिफ कैटेगरी हैं। अगर आप एक जोन की टिकट लेते हैं तो व्यूअर्स वो ट्रेन बस तीनों में यूज़ कर सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, ये देखिए हम बार्सिलोना में इंटर हो गए हैं। ये जो आपको बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं ये व्यूअर बार्सिलोना की हैं। ये बार्सिलोना का सबसे बड़ा स्टेशन है और ये अंडरग्राउंड है व्यूअर्स। यहाँ से पूरे यूरोप में ट्रेनें जाती हैं। यहाँ से बार्सिलोना सेंटर में जाने के लिए मेट्रो या बस पर जाना पड़ता है। तो चलिए हम मेट्रो में चलते हैं व्यूअर। ये मेट्रो है और ये काफ़ी बेस्ट रहती है बार्सिलोना में आपने घूमना हो, ट्रैवल करना हो। तो जी व्यूअर्स, हम इस वक्त आ गए हैं प्लाजा स्पानिया। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है बार्सिलोना के अंदर। व्यूअर्स, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पहले बुल फाइटर का ग्राउंड था, अब ये कमर्शियल सेंटर बना हुआ है और काफ़ी अच्छा कमर्शियल सेंटर है, काफ़ी बड़ा है। तो व्यूअर्स, चलिए आपको इस कमर्शियल सेंटर के अंदर लेके चलता हूँ, थोड़ा सा विज़िट कराता हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, काफ़ी अरसा यहाँ पे बुल फाइटिंग होती रही है। तो आपको पता होगा स्पेन में काफ़ी मशहूर है बुल फाइटर। अभी भी वो कुछ सूबे हैं यहाँ पे रेगुलरली ये गेम्स होती हैं। तो व्यूअर्स, हम कमर्शियल सेंटर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर व्यूअर्स काफ़ी शॉप्स हैं छोटी छोटी, जिसमें कपड़ों के से लेकर जूतों तक, उसके बाद ब्यूटी पार्लर का सामान, बच्चों के लिए तमाम शॉप्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो व्यूअर्स, इसका जो लास्ट फ्लोर है वहाँ से तकरीबन बार्सिलोना पूरे का व्यू नज़र आता है और काफ़ी तादाद में लोग ऊपर जाकर व्यू को देखते हैं। तो कोरोना वायरस की वजह से इन्होंने बंद किया हो, तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में ऊपर से इंशाल्लाह व्यू भी दिखाएंगे।
तो जी व्यूअर्स, हम बाहर आ चुके हैं। ये वही कमर्शियल सेंटर है जो मैंने आपको अंदर से दिखाया है। तो व्यूअर्स, इसके सामने एक मैजिकल फ़ोन जो गर्मियों में लगता है, काफ़ी मशहूर है, काफ़ी दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं व्यूअर्स। तो कोरोना वायरस की वजह से इन्होंने वो बंद किया हुआ है। इंशाल्लाह कभी ओपन हुआ तो इंशाल्लाह आपको उसका विज़िट कराऊंगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पे ये जो इलाका प्लासा स्पानिया है, यहाँ इस लिहाज से भी काफ़ी मशहूर है कि यहाँ काफ़ी सेमिनार होते हैं, जैसे मोबाइल कॉन्फ्रेंस होगी, कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे गर्मियों में होते ही रहते हैं। कुछ स्टॉल वगैरह कंपनियों के, जो ब्रांडेड कंपनी होती हैं, वो अपने स्टॉल लगाती हैं। तो इस लिहाज से ये जगह काफ़ी मशहूर है। तो व्यूअर्स, आगे चलते हैं। कोलंबस का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, तो आइए आपको आज उसका दीदार भी कराते हैं। जो आपको व्यूअर्स स्टैचू नज़र आ रहा है सामने, वो अमेरिका की तरफ इशारा कर रहा है, वो कोलंबस है। वो इसलिए इशारा कर रहा है व्यूअर्स, उसने 1492 में अमेरिका को दरियाफ्त किया था। कोलंबस इटली में 1451 में पैदा हुआ व्यूअर्स, और 1506 में स्पेन में इसकी डेथ हुई। इसलिए इसका स्टैचू उन्होंने यहाँ लगाया हुआ है। तो ये देखें व्यूअर, आप नज़दीक से, ये कोलंबस है, ये वो अमेरिका की तरफ इशारा कर रहा है। तो व्यूअर, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।